बायसी की जनता को क्या चाहिए? देखिए हुजूर, ये बात बताऊं आपको, ये 40 साल 1980 से लेके और आज 2020 तक ये दो घर का ही यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। आज तीसरा विकल्प के रूप में मजलिस का एक मजबूत होना वो शाहनवाज का देन है। मिस्टर शाहनवाज उस वक्त भी यहाँ का एमपी का कैंडिडेट रहते हुए मजलिस का पतंग छाप को, झंडा को लहराया, इसका श्रेय जाता है मिस्टर शाहनवाज को। मैं आपको बायसी की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, चुनाव का साल है, नेता बेहाल है, जनता त्राहिमाम है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार जोरों पर है, परंतु आप बायसी की जनता अपना मत का प्रयोग सही करें और उस शख्स को करें जो आपके प्रति समर्पित हो। मैं हुजूर ये बात बताना चाहता हूँ बायसी की जनता को कि 2017 में यहाँ बहुत बड़ा सैलाब आया था, ये आपको मालूम ही है। और उस सैलाब में माननीय विधायक जी बायसी की जनता को बीच मझधार में छोड़कर पटना की ओर भाग गए। क्या ये प्रतिनिधि का ये दायित्व होता है कि अपने जनता को छोड़ करके पटना की ओर भाग जाए? मैं आपको दूसरा और क्वेश्चन, बायसी की जनता, रास्ते बंद थे तो भागे कैसे थे? आप ये पूछिएगा और जनता ये पूछेगी। मैं गलत अगर कह रहा हूँ, अगर निहाल भाई मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो वो मेरे ऊपर कोर्ट ऑफ कंडम केस करे कि 2017 के सैलाब में आप भाग कर कहाँ चले गए थे? पटना के ओर। पटना में जाकर के यूट्यूब और फेसबुक देख रहे थे। अच्छा, जनता यहाँ परेशान हाल थी। ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि वो भाग कर चले गए थे, हाँ, तो अकेले भागे थे कि अपने परिवार के साथ भागे थे? मैं गलत नहीं बोल सकता हूँ। वो खुद भागे थे और किनको लेके भागे थे ये मैं नहीं कह पाऊंगा। गए थे तो जाहिर है उनका परिवार तो यही था ना। उनका परिवार था, लेकिन बीच में देखिए प्रतिनिधि वो मेरा है, उसका परिवार तो नहीं है ना। बायसी की जनता का वो प्रतिनिधि था। और एक प्रतिनिधि, एक बात बताइए, एक मेंबर का चुनाव, समिति का चुनाव, जिला पार्षद का चुनाव, एमपी का चुनाव, एमएलए का चुनाव, मुखिया का चुनाव आप क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि मेरा प्रतिनिधि मेरा सुख दुख में साथ है। और मेरा प्रतिनिधि अगर मुझे बीच मझधार में मुसीबत में छोड़ के भाग जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? बायसी की जनता को ये सवाल पूछना चाहिए माननीय विधायक जी से। नंबर 2, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज एक गरीब जो 2 डिसमिल ज़मीन खरीदता है ना, उसको जो केवाला करता है ज़मींदार से, उसको मोटेशन करने के लिए अंचल में जाना पड़ता है। और एक मोटेशन में कितना लगता है? 10,000 रुपया। बताए आखिर क्यों ब्लॉक में, अंचल में 10,000 रुपया एक गरीब से लेता है मोटेशन करने के लिए? उसका आवाज़ बुलंद करने का काम किसको, उसको रोकने का काम किसको है? और एक बात और बता देना चाहता हूँ, बायसी जनता ये क्वेश्चन करे और उन सभी प्रतिनिधि से पूछे कि मेरे प्रति आप समर्पित रहिएगा। नंबर 2, एक बात बताऊँ, 2017 में जब सैलाब आया था, ये दिघी का पुल बगल में है, आज तक ये रोड वन वे होके रह गया। हबडांग का 2 भाई मोटरसाइकिल लेके ज़मीन रजिस्ट्री करने अमूर जा रहा था, वो एक्सीडेंट करके मर गया। मल्लाह टोली की औरत एक एक्सीडेंट करके मर गई। उनको इस चीज़ का आवाज़ विधानसभा में उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, बायसी की जनता से गुजारिश करना चाहता हूँ, अपील करता हूँ को इन सवालों को वो पूछे विधायक जी से। हम वोट देने नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि प्रतिनिधि आप होंगे तो आपको ना पूछेंगे। हुजूर आपको एक बात बताऊं, यहाँ बायसी विधानसभा क्षेत्र किसान मजदूर बहुल क्षेत्र है ना, ये आप खुद जानते हैं। आज तक एक नेता भाषण में बोलता है किसान मजदूर भाइयों, नौजवान साथियों, ये बात बोलता है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट उसका होता है। बताए माननीय विधायक जी कि आपने ये किसान जो धान बिचौलियों को बेचता है, आपने आज तक ये क्रय केंद्र खोल पाया बायसी विधानसभा डगरवा और बायसी में? ये सही सवाल है कि नहीं? किसान इस चीज़ को पूछे। और मजदूर आज पलायन को मजबूर है, उसको
मजदूरी नहीं मिलता है, उसको काम नहीं मिलता, उसके बारे में तो वो जानता ही नहीं। मैं किसान मजदूर से ये कहना चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ये वक्त जो है अपने हक और हुकूक को पहचानो भाई। अपने सवाल तो करो प्रतिनिधि से। आप वोट किसी को दो, मैं वोट के खातिर नहीं कह रहा हूँ। मैं यहाँ बायसी की जनता से गुजारिश करता हूँ को क्वेश्चन कीजिए, सवाल कीजिए, डरिए मत। यही लोकतंत्र में यही तो एक अधिकार दिया है चुनने का। हाँ, ये बात आज मीडिया सर ये बात बताइए, आप आए हैं पूर्णिया से, कोई आता है बागडोग से अपनी माँ बहन को लेके, कोई तारावाड़ी से आता है। हुजूर ये चीज़ जानते हैं, बायसी में जितना टेम्पू वाला है 10 लाख 20 लाख रुपया सालाना रेवेन्यू देता है, और आज आप बायसी जब उतरे हैं, आपको अगर पेशाब लग जाएगा, एक शौचालय का व्यवस्था आज तक माननीय विधायक जी नहीं कर पाया। मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, बायसी की जनता से, कि आप जो जाते हैं पूर्णिया की ओर अपने माँ बहन बहू को लेकर के, तो ये सवाल पूछिए विधायक जी से कि आज तक आप जो ये 25 साल 5 टर्म वाले विधायक से पूछिए कि आपने जनता का मूल समस्या ये है। आज एक तो बताइए, आज एक मेंबर को उसको जो हक देता है, सरकार जो पैसा देती है वो काम करता है ना। विधायक को जो रेवेन्यू मिलेगा, वो जो पैसा मिलेगा वो काम करेगा, चाहे कोई भी विधायक हो। असल तो मूल समस्या मेरा ये नदी कटान तारावाड़ी तबाह है, ये फुलबसा तबाह है। हाँ, उसके लिए एक आवाज़ उठाने का एक प्रतिनिधि का नहीं, सिर्फ प्रतिनिधि बायसी की जनता वोट देती है फ्लैट में सोने के लिए, एम्स और पीएमसीएच में दौड़ने के लिए, इलाज कराने के लिए। बायसी की जनता से ये कहना चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अगर परिवर्तन नहीं करोगे तो तुम्हारा सुनने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारा पहचानने वाला कोई नहीं होगा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा और हमेशा कहूँगा। हुजूर जानते हैं, एक और क्वेश्चन है माननीय विधायक जी से, और जनता पूछे, स्टेट बैंक, बायसी विधानसभा से कैनरा बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारी बैंक हैं। आज जानते हैं बैंकों में खाता धारकों के साथ क्या क्या होता है। एक गिलास पानी का व्यवस्था बैंक में नहीं है, लेकिन ये जबकि ये सरकारी व्यवस्था करना चाहिए कस्टमर के लिए, खाता धारकों के लिए। खाता धारकों के साथ कितनी ज्यादतियाँ होती है। माननीय विधायक को सिर्फ अपने काम से मतलब है, अपना सिलापट और पीसी कमाने। आप जाइए ना बागडोग, तब देखेंगे मोटरसाइकिल में जाइए कि शाम तक कितना बदन में आपको दर्द होता है। जाइए आप मीनापुर और ये